हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स composed of carbon, hydrogen and oxygen elements. They are polyhydroxyaldehyde or ketone and act as a source of energy. मतलब कार्बोहाइड्रेट हमको ऊर्जा प्रदान करते हैं। बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की कुछ रिलेटेड टॉपिक। ग्लाइकोबायोलॉजी, इट इज़ ए स्टडी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन हेल्थ एंड डिजीज़। मतलब बीमार और स्वास्थ्य में कार्बोहाइड्रेट का अध्ययन को ग्लाइकोबायोलॉजी कहा जाता है। ग्लाइकोम, इट रिप्रेजेंट्स स्पेक्ट्रम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म व्हिच प्रेजेंट ए सिंपल और कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ग्लाइकोमिक्स, इट इज़ ए स्टडी ऑफ ग्लाइकोम। सब बात करते हैं उनका फंक्शन। कार्बोहाइड्रेट्स हमको ऊर्जा प्रदान करते हैं, इट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। दूसरा, प्रिकॉर्सर ऑफ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक फैट एंड एमाइनो एसिड। मतलब फैट और एमाइनो एसिड का कुछ हिस्सा होता है कार्बोहाइड्रेट। नंबर 3, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ मेनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल सेलुलोज प्लांट, एक्सोस्केलेटन इंसेक्ट, सेल वॉल माइक्रोऑर्गेनिजम्स। नंबर 4, एज ग्लाइकोजन स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब ग्लाइकोजन आप लोगों को पता ही होगा, हमारे बॉडी में एडिपोज टिश्यू और लीवर में ग्लाइकोजन रहता है जो हमको फास्टिंग में ऊर्जा प्रदान करते हैं। नंबर 5, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड इन्वॉल्व इन सेल मेम्ब्रेन एंड सेलुलर फंक्शन। मतलब सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन में ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड हेल्प करता है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। मेनली 3 तरह के कार्बोहाइड्रेट होता है, एक मोनोसेकेराइड, दूसरा ओलिगोसेकेराइड, तीसरा पॉलीसेकेराइड। बात करते हैं उनका एग्जांपल। मोनोसेकेराइड का एग्जांपल होता है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। ओलिगोसेकेराइड का सुक्रोज, माल्टोज, रेफिनोज एट्सेट्रा। पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल होता है स्टार्च, ग्लाइकोजन, एमाइलेज एट्सेट्रा। बात करते हैं उनका कुछ एक्सप्लेनेशन। नंबर 1, मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड मीन्स इट कंटेन 1 यूनिट ऑफ शुगर मॉलिक्यूल। इसको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। मोनोसेकेराइड कैन बी कैटेगराइज एज फर्स्ट बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। मतलब उस मोनोसेकेराइड में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एल्डोज रहता है या कीटोज रहता है। अगर एल्डोज रहता है तो इसका एग्जांपल है ग्लूकोज, ग्लिसरॉल्डिहाइड। अगर कीटोज रहता है तो फ्रुक्टोज एट्सेट्रा। सेकेंड क्लास बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर 3 कार्बन रहता है तो ट्रायोस, इसका एग्जांपल ग्लिसरॉल्डिहाइड। अगर 5 कार्बन रहता है तो पेंटोज, 6 कार्बन रहता है तो हेक्सोज, इसका एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एट्सेट्रा। अब बात करते हैं दूसरा क्लासिफिकेशन, ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड जो 2 to 10 यूनिट ऑफ मोनोसेकेराइड कंटेन करता है, इसको ओलिगोसेकेराइड कहा जाता है। इट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड एट्सेट्रा। डाइसेकेराइड मीन्स जो 2 यूनिट शुगर मॉलिक्यूल कंटेन करता है, जिसका हाइड्रोलाइसिस में 2 यूनिट मोनोसेकेराइड पाया जाता है, इसको डाइसेकेराइड कहा जाता है। एग्जाम्पल शुगर मीन्स सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज एट्सेट्रा। अब बात करते हैं ट्राइसेकेराइड की, जो 3 यूनिट मोनोसेकेराइड कंटेन करता है। मतलब इसका हाइड्रोलाइसिस में 3 यूनिट मोनोसेकेराइड पाया जाता है, एग्जांपल रेफिनोज। और भी है, जैसे कि अगर 4 मोनोसेकेराइड कंटेन करते हैं तो इसको टेट्रासेकेराइड कहा जाता है। वैसे ही अप टू 10 को हम इस ओलिगोसेकेराइड में क्लासिफाइड किया है। अब बात करते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड जो 10 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड पाया जाता है, इसको पॉलीसेकेराइड कहा जाता है। इसको फर्दर क्लासिफाइड किया गया है 2 पार्ट में। एक होमोपॉलीसेकेराइड जिसका हाइड्रोलाइसिस में और जिसमें सेम तरह की मोनोसेकेराइड पाया जाता है, जैसे कि ग्लाइकोजन, स्टार्च, एमाइलेज एट्सेट्रा। एंड हेटेरोपॉलीसेकेराइड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेराइड और मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड इत्यादि पाया जाता है। इसका एग्जांपल है हाइलोरोनिक एसिड, हेपारिन एट्सेट्रा।
इस क्लास का PDF हमारा टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो यही था कार्बोहाइड्रेट के ऊपर वीडियो। सो आप वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।